नमस्कार, लव भारती न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लव भारती न्यूज। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जीएसटी पर और हमारे साथ जो है जीएसटी पर रवीश कुमार की एक रिपोर्ट है। उस वीडियो को हम लोग पहले देखते हैं। जीएसटी केवल एक टैक्स नहीं है, जीएसटी और भी बहुत कुछ है। आज जनता केवल जीएसटी का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि जीएसटी भी मोदी जी का विरोध कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉपकॉर्न, इस पर एक टैक्स नहीं है, लेकिन मोदी जी एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं। एक मामूली पॉपकॉर्न पर एक टाइप का टैक्स नहीं लग पा रहा है। इनसे तीन तीन प्रकार की जीएसटी है। अब पूरे देश में भांति भांति के चुनाव खत्म कर एक चुनाव कराने निकल पड़े हैं। ड्रीम बांट रहे हैं, ड्रीम जो लोकल में सपना कहलाता है। जीएसटी का नाम लेते ही भारत के लोग सिनेमा के पर्दे की तरह ड्रीम सीक्वेंस में प्रवेश कर जाते हैं। जीएसटी एक थीम बन गया है, जैसे हिंदी सिनेमा में प्रेम एक थीम है। गीतकार किसी भी दौर का हो, किसी भी जिले का हो, लुधियाना का हो या बदायूं का हो, उसे प्रेम पर लिखना ही होगा। उसी तरह आप वोटर किसी के भी हों, कांग्रेस के हों या बीजेपी के, आपको जीएसटी का दुख सहना ही होगा। इसका दुख इतना विराट है कि हर सहने वाले को जीएसटी पर अपने आप कविता आने लग जाती है। जो कविता नहीं कर पा रहे हैं वो शायरी करने लग जा रहे हैं, और जो अपनी बात कविता और शायरी से नहीं कह पा रहे हैं वो जीएसटी को लेकर कॉमेडी करने लग जा रहे हैं। अगर आप जीएसटी से परेशान होकर ज्योतिष के पास जाना चाहते हैं तो खबरदार, ज्योतिषियों पर भी जीएसटी की खबर छपी है। प्रभात खबर की इस हेडलाइन को देखकर मेरी तो डेथ हो गई जी। लिखा है जीएसटी घड़ी और जूतों पर शनि की महादशा। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में बढ़ सकता है टैक्स। मीडिया की भाषा भी भाग्यवादी होती जा रही है। शनिवार को बैठक होने वाली है तो अखबार ने शनि की महादशा लिख दिया। जीएसटी की पहचान शनि की महादशा से की जाने लगी है। लोगों की भाषा यहां बेहद महत्वपूर्ण है। ट्विटर पर लतीफा बनाने वाले लोग चालाक किस्म के हैं। वे विरोध करना चाहते हैं मगर विरोध की भाषा नहीं बोल पाते। लतीफे की भाषा में जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट को पास टाइम में कन्वर्ट कर दिया है। इन चतुर चालाक लोगों को पता है सीधे सीधे हाय हाय करेंगे, विरोध करेंगे तो उसी वित्त मंत्रालय से, जहां से जीएसटी का उद्गम होता है, वहीं से ईडी भी निकलती है। इसीलिए लोग कार्टून बनाकर जीएसटी का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत का भाग्य विधाता कौन है? इसका जवाब मिल गया है। मतदाता भारत का भाग्य विधाता नहीं है, करदाता भाग्य विधाता है। और जीएसटी ने हर भारतीय को निरंतर करदाता बनाए रखा है। यही कारण है कि कुछ पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज हैं कि वे कब करदाता नहीं हैं। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे खाते वक्त, खरीदते वक्त वे करदाता नहीं है? जीएसटी वो टैक्स है जो हर करदाता को कुछ ना कुछ बना देता है। इसके कारण फकीर भी राजा की तरह फील कर रहा है और राजा भी फकीर की तरह। जिसके पास झोला है वो बैग समझ रहा है और जिसके पास बैग है वो झोला समझ रहा है। जो कुछ नहीं समझ पा रहा है वो भीड़ में शामिल हो जा रहा है, बागी बनकर ट्रेंड करा रहा है। वह ट्विटर पर जाकर टैक्स टेररिज्म नाम से ट्रेंड कराने में शामिल हो गया है। आतंकवाद को डिफाइन करने वाला भाषण अब तो मोदी जी ने भी बंद कर दिया है, लेकिन उनकी जनता अब टैक्स टेररिज्म नाम का ट्रेंड चलवा रही है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जिस तरह सुधार की कोई संभावना नहीं, उसी तरह जीएसटी में भी अब कोई सुधार की संभावना नहीं बची है। आकार पटेल ने जीएसटी की एक नए प्रकार की कल्पना की है। कहा है कि अब जीएसटी पर जीएसटी लगा देना चाहिए। सोच देखिए लोगों की थिंकिंग जीएसटी के कारण कहां तक जा रही है, और जहां भी जा रही है लौटकर जीएसटी पर ही आ रही है। जीएसटी वो प्रेमिका है जिसके मोहपाश में बंधकर भारत के करदाता छटपटा रहे हैं। वे अपनी प्रेमिका जीएसटी से विरह की आकांक्षा रखते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मगर इस निर्मल जगत में उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ट्रकों पर बनाई गई प्रेमिकाओं के इंतजार की तस्वीर अब बदल गई है। जीएसटी का मारा उनका प्रेमी अब बिस्कुट भी लाने लायक नहीं बचा है। भारत के लोगों को महंगाई परेशान नहीं कर पाई, 95 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव परेशान नहीं कर पाया,
खाद का दाम परेशान नहीं कर पाया, बेरोजगारी परेशान नहीं कर पाई। ऐसे सहनशील धैर्यवान भारतीयों को जीएसटी ने परेशान कर दिया है, हलकान कर दिया है। ऐसा मत कहिएगा कि आपके लतीफे, आपकी कविता ट्रोल में ढलकर वित्त मंत्री तक नहीं पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं। There are three things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। मत कीजिए वित्त मंत्री को ट्रोल। जीएसटी आपको ट्रोल कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि आप वित्त मंत्री को ट्रोल करें। इतना टैक्स देने का फायदा राष्ट्र को अवश्य होता है। आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, आप कंगाल होने लग जाते हैं। कंगाली आपको भीतर से खाली करती है और उस खाली जगह को भरता है आपका क्रोध। क्रोध देता है आपको हाथों में कुदाल, जिसे लेकर आप मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने चले जाते हैं। आज मस्जिद की खोदाई के लिए एक भारतीय नहीं मिलता अगर जीएसटी ने उसका ऐसा हाल नहीं किया होता। इसलिए जीएसटी का विरोध धर्म की राजनीति के वर्क फोर्स का विरोध है। आप देख रहे हैं जीएसटी पर ललित निबंध। भारत के आम लोगों ने टैक्स का बोझ जिस तरह अपने सर पर उठाया है, उस तरह से घर का सामान नहीं उठाया होगा कभी। अगस्त 2016 में माननीय मोदी जी ने लोकसभा में कहा जीएसटी से टैक्स आतंक खत्म हो जाएगा, उपभोक्ता राजा हो जाएगा। लेकिन अब उनका उपभोक्ता किंग नहीं कंगाल नजर आने लगा है। उसने खरीदना छोड़ दिया। खरीदते ही जितने का सामान नहीं आता, उससे ज्यादा का टैक्स चला जाता है। 30 जून 2017 को आधी रात के समय संसद की सभा बुलाकर जीएसटी व्यवस्था लागू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उस रात 15 अगस्त 1947 की याद दिलाई और कहा यह आधी रात में टैक्स टेररिज्म से आजादी है। यह दिन देश का भविष्य निर्धारित करने के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ है। उन्होंने तो जीएसटी को नई परिभाषा दी, गुड एंड सिंपल टैक्स कहा था। जैसे सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण सुनिश्चित किया, उसी तरह जीएसटी आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित करेगा, ऐसा कुछ कहा था। कहां तो पॉपकॉर्न पर एक जीएसटी तय नहीं और कहां प्रधानमंत्री टैक्स के एकीकरण के सपने दिखा रहे थे। लेकिन एकीकरण का कतई मतलब नहीं कि सपना भी एक ही दिखा रहे थे। तब तो वे जीएसटी के सहारे आतंक को मिटा रहे थे और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रहे थे। मतलब इस जीएसटी का विरोध जो आप कर रहे हैं, जिससे आपका पर्यावरण भी बचने वाला था। शेम ऑन यू हेटर्स ऑफ जीएसटी, शेम ऑन यू। हम जानते हैं कि हम एंटी के टोल पर घंटों तक हमारे व्हीकल खड़े रहते हैं। देश का अरबों खरबों का नुकसान होता है। फ्यूल के जलने के कारण पर्यावरण का भी उतना ही नुकसान होता है। इस सारी व्यवस्थाएं सिमलेस होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अव्यवस्थाओं में से एक मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त होगा। आप इतनी क्रांतिकारी बात कैसे भूल गए? कहां तो आपको जीएसटी से पर्यावरण के फायदे पर बात करनी चाहिए जो प्रधानमंत्री ने बताया था। लेकिन आप हैं कि जीएसटी से नाराज हैं। इसीलिए आधी रात को संसद बुलाई गई ताकि आप नींद में रहे और पता न चले कि क्या क्या बोला जा रहा है। पहली बार हुआ था जब किसी बिल को पास कराने के लिए आधी रात संसद का सत्र बुलाया गया। सेकंड हैंड कारें, आपने इसे बेकार ही समझा था। आप जिस कार को समझ नहीं सके उस कार को कोई समझा है तो निर्मला सीतारमण समझ पाई है। सेकंड हैंड कार को उन्होंने सरकार की नजर से देखा और जीएसटी लगा दिया। कितना आसान है समझना। प्रशांत भूषण ने जैसा समझाया है, अगर 10 साल पहले आपने 10 लाख की कार खरीदी, आज उसे 1 लाख में बेचा, तो आप 9 लाख पर 18% का टैक्स देंगे। इस तरह आपको 1 लाख में कार बेचकर 1,62,000 टैक्स देना होगा। क्या सचमुच में ऐसा होगा? मैं तो गणित में जीरो हूं, लेकिन वकील प्रशांत भूषण ने इसे ऐसे ही समझा है। लेकिन
इस खबर पर भी ध्यान दीजिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की वसुधा मुखर्जी ने लिखा है, वे लिखती हैं कि जो कंपनियां सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार बेचने का धंधा करती हैं उन्हें जीएसटी देना होगा। आप जो अपनी कारें बेचेंगे आपको जीएसटी नहीं देना होगा। ऐसा ये रही जीएसटी पर पूरी रवीश कुमार की रिपोर्ट। और आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी क्या प्रतिक्रिया, आपको किस जीएसटी पर किस तरह का सवाल है, आप इस कमेंट में कर सकते हैं। कैसा लगा आज का ये एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।